जय भीम जय भीम जय भीम जय बिरसा जय भीम जय भीम जय भीम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, वीरांगना फूलन देवी, माता रमाबाई, ललाई सिंह यादव पे यार सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं एक शेर से शुरुआत करता हूं। उस शेर का मतलब बोलते ही समझ जाओगे आप कि जिनके विचारों का आज भी तुम्हारे अंदर डर है, कि जिनके विचारों का आज भी तुम्हारे अंदर डर है। हमारी विरासत तो बिरसा फूले अंबेडकर है, हमारी विरासत तो बिरसा फूले अंबेडकर है। विचारों का डर है तभी तो मूर्तियां तोड़ते हैं ना, तो हमारी वो विरासत है। हम सामाजिक परिवर्तन, समाज को जागरूक करने के लिए गांव गांव, ढाणी ढाणी जाते हैं। अब इसके पीछे कोई तो उद्देश्य होगा, कोई तो कारण होगा कि हम गांव गांव जा रहे हैं समाज के बीच में। तो साहब बाबा साहब ने ख्वाब देखा था। वो ख्वाब क्या था कि इस देश का जो कमेरा वर्ग है, इस देश का जो शोषित पीड़ित है, इस देश का जो 85% बहुजन है, उसमें से हर एक व्यक्ति जो आखिरी पायदान पे है उसको भी अपने अधिकार मिले और वो मान सम्मान की जिंदगी जी पाए। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं शिक्षा के ऊपर दूसरा शेर बोलता हूं कि पढ़े लिखे भी मानसिक गुलामी में पड़े हैं, समाज की हालत बहुत बुरी है। कि पढ़े लिखे भी मानसिक गुलामी में पड़े हैं, समाज की हालत बहुत बुरी है। और मेरी एक बात को तुम गांठ बांध लो, कि मेरी एक बात को तुम गांठ बांध लो। शिक्षा के साथ साथ विचारधारा भी बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ विचारधारा भी बहुत जरूरी है। जो बाबा साहब ने ख्वाब देखा था, आज हम जब देखते हैं तो ख्वाब कहीं खो गया है। जिस समाज को मान्यवर साहब कांसीराम ने जगाया था वो वापिस सो गया है। तो उस समाज को जगाने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हम गांव गांव जा रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं। देखिए कि व्यक्ति का एक जीवन में एक उद्देश्य होता है। सिर्फ जन्म लेकर, खाकर, पीकर, बच्चे पैदा करके मर जाना ही सिर्फ जीवन नहीं होता। एक जीवन का उद्देश्य होता है और उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता भी होता है। वर्तमान में रास्ते दो हैं। एक रास्ता वो है मनुवादी विचारधारा का, जिसपे आप सालों से चलते आ रहे हैं। एक रास्ता हमारी विचारधारा है बिरसा फूले अंबेडकर की। एक विचारधारा आपको जातियों में बांटती है, एक विचारधारा आप पर जाति का दाग लगाती है, और एक विचारधारा आपको समान बताती है, आपकी अलग पहचान बताती है, आपको मजबूत बताती है। तय आपको करना है कि आपको किस विचारधारा में जाना है। आपको बिरसा फूले अंबेडकर की विचारधारा पे चलना है कि मनुवादी विचारधारा पे चलना है, ये आपका निर्णय है। एक विचारधारा आपको मान सम्मान दिलाएगी तो एक आपको जाति का दाग लगाएगी। तो अभी पता चला कि यहाँ का जो प्रशासन है उसने परमिशन नहीं दी थी। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी सभा कर सकता है। सोचिए आप, अपराधी अपराध करते हैं, वो अपराधियों के समर्थन में पंचायतें करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। पुलिस उनको सुरक्षा देती है, धर्म के नाम पर रैलियां की जाती है, हथियार लहराए जाते हैं, सुरक्षा दी जाती है। और हम हमारे समाज को जगाने के लिए छोटा सा कैडर क्या कर दे तो ये प्रशासन यहाँ हमारी परमिशन रद्द कर देती है।
आपको समझना पड़ेगा कि खेल कहाँ हो रहा है। खेल यहाँ हो रहा है कि हम पढ़ने लगे तो शिक्षा को महंगा कर दिया, हमारे लोग नौकरी लगने लगे तो सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ये बहुत गहरी बातें हैं। मैं एक शेर बोलता हूं कि हमारा कत्ल करने के लिए वह रोज साजिशें गढ़ रहे हैं, कि हमारे सपनों का कत्ल करने के लिए वो रोज साजिशें गढ़ रहे हैं। और आप और मैं अपने लिए नहीं, कि आप और मैं अपने लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैंने बताया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लड़ रहे हैं। हमसे कत्ल कैसे कर रही हैं? एक समाज संघर्ष करता है तो भी उसको अधिकार नहीं मिलता, दूसरे समाज को बिना मांगे आरक्षण मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सरकार खेल कर रही है और हमारे लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, एक आप देखते होंगे कि अक्सर आपसे भीमटा भीमटा बोलते हैं, तो मैं एक शायरी सुना देता हूँ आपके मनोरंजन के लिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, हमसे उलझने वालों का बुरा नतीजा होता है। कि हमें अम्बेडकरवादी हैं बेटा, हमसे उलझने वालों का बुरा नतीजा होता है। और जो हमें भीमटा बोलते हैं, सुन ले, भीमटा का संस्कृत में जीजा होता है। अब आगे मैं शुरू करता हूं बात को, और कि हम पढ़ने लगे, शिक्षा महंगी कर दी, नौकरियां लगने लगे, निजीकरण कर दिया, सारी चीजें खत्म की जा रही है। समाज को भी पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा जो बेस है वो तैयार भी नहीं हुआ है। ना हमारे संस्थाओं में लोग हैं, ना मीडिया में लोग हैं, ना राजनीति में लोग हैं, ना कहीं भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो लड़ाई हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व की है, किसी जाति धर्म से कोई बैर नहीं है। मैं एक शेर सुनाता हूं कि भेदभाव को जन्म देने वाली हर निशानी को पैरों तले रोन दूंगा। कि जो भेदभाव को जन्म देती है उस हर निशानी को पैरों तले रोन दूंगा। और किसी जाति धर्म से मेरा कोई बैर नहीं है, किसी जाति धर्म से मेरा कोई बैर नहीं है। पर जो कोई मारे मेरे लोगों को जाति के नाम पर, उसकी तो कब्र जरूर खोदूंगा, उसकी तो कब्र जरूर खोदूंगा। तो साहब, कोई जाति कोई धर्म से हमारा कोई बैर नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बाबा साहब ने कहा था कि आप सुबह उठोगे, 2 घंटियां बजेगी, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर में जाओगे, आप गुलाम बनोगे जो सदियों से बनते आ रहे हो। बस हम उस गुलामी का एहसास करा रहे हैं ताकि आप अपनी बेड़ियां खुद तोड़ दे। स्कूल में जाओगे तो डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस बनोगे। आईएएस बनोगे तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करोगे, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दोगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करोगे। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ विचारधारा भी बहुत जरूरी है ना। अब बात यहाँ पे फंस जाती है कि सब समाज के लीडर कहते हैं कि भाई सरकारें बहुत जरूरी है। मैं भी मानता हूं सरकारें बहुत जरूरी है, और जो प्रयास कर रहे हैं सरकारें बनाने के लिए उनका मैं समर्थन भी करता हूं। पर एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, क्या अपराध बंद हो गया हमारे ऊपर? क्या अत्याचार बंद हो गया? अगर बात सिर्फ सरकार की है, सरकार बनने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनी है। ये आज भी बलात्कार क्यों हो रहे हैं? ये आज भी हमारे लोगों की जाति के नाम पर हत्याएं क्यों हो रही है? आप पढ़ोगे जब विश्व का इतिहास तो देखोगे जो ब्लैक थे अमेरिका में, उन्होंने कोई सरकार नहीं बनाई, फिर भी अपने सारे कानून लागू करवा लिए, क्योंकि उनमें जागरूकता लाई, एकता बनाई। तो हमें एकता की जरूरी है। मैं समर्थन करता हूं कि सरकार बने, बहुत अच्छी बात है, पर हम सरकार बने इसके भरोसे ही बैठे रहे, ये गलत है।
हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा। हेलो, तो यही हूँ। तो सिर्फ सरकार बनने के भरोसे नहीं बैठना होगा, सामाजिक एकता जागरूकता हमें समाज में लानी होगी। किसकी? एक और शेर है अबे कि मैं धर्म की गुलामी नहीं करता, सिर्फ अधिकारों की छांव रखता हूँ। कि मैं धर्म की गुलामी नहीं करता, सिर्फ अधिकारों की छांव रखता हूँ। और कुछ लोग हमसे बड़ा जलते हैं, मैं उन्हें जलाने के लिए मूंछों पे ताव रखता हूँ। मैं उन्हें जलाने के लिए मूंछों पे ताव रखता हूँ। तो कुछ लोगों को सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि हम अच्छा क्यों पहन रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। मान्यवर साहब कांसी राम ने भी एक बात कही थी, मैं दिखाऊंगा कि जो हल्का सा भैया पीछे वालों को दिखता रहे जो है नहीं भैया पहले बैठिए कि जो आपके हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पी सकते, वो आपके अधिकारों के लिए कैसे लड़ेंगे। तो अपने अधिकारों के लिए तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। इधर बैठ। हमारे अधिकारों के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। और महिलाओं की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, चाहे कोई सी भी जात हो, कोई सा भी समुदाय हो, महिलाओं की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी। और वो हिंदू कोड बिल में ऐसे के ऐसे है। मैं एक शायरी इस पर सुनाता हूँ कि घर की 4 दीवारियों में कैद रहती थी, आज पा लेती अपनी हर एक मंजिल को। कि गुलामी की बेड़ियों में बंद रहती थी, आज पा लेती अपनी हर एक मंजिल को। और महिलाओं की लड़ाई तो बाबा साहब ने लड़ी है। अजी महिलाओं की लड़ाई तो बाबा साहब ने लड़ी है। मेरा विश्वास नहीं तो पढ़कर देख लो हिंदू कोड बिल को, पढ़कर देख लो हिंदू कोड बिल को। तो हिंदू कोड बिल में जो बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया है, मैं एक और शेर बोलता हूँ कि लोग कहते हैं हम कमजोर हैं, कमजोर नहीं है। कि हमने कलम और तलवार दोनों से इतिहास रखे हैं। कि हमने कलम और तलवार दोनों से इतिहास रखे हैं। और हमें मिटाने वाले एक बात सुन, कि हमें मिटाने वाले एक बात सुन, हम उधम सिंह के बहन बाबा साहब के बच्चे हैं। एक और है कि बाबा साहब को कुछ लोग गालियां देते हैं, अब शब्द बोलते हैं, तो उनके लिए है कि बाबा साहब को उल्टा सीधा बोलने वालों लगाम लगा लो अपनी जुबान को। कि बाबा साहब को गालियां देने वालों लगाम लगा लो अपनी जुबान को, वरना हम अपने पर आ गए तो दुनिया से मिटा देंगे तुम्हारे नामो निशान को। तो बात यह है कि हमें एकजुट रहना है, अपनी हिस्सेदारी की बात करनी है। आज जो भी हम पर अत्याचार हो रहे हैं, मैं उसका एक सबसे बड़ा कारण मानता हूँ, लोग समाज को दोष देते हैं। मैं मानता हूँ